आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी बोला जाता है। इस एकादशी की महिमा को स्कंद पुराण में दिया गया है। युधिष्ठिर महाराज के मन में इस एकादशी के महत्व को जानने की इच्छा प्रकट होती है, तो वह भगवान कृष्ण के पास जाकर इस एकादशी के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि इस एकादशी का इतना महत्व है कि अगर कोई इस जन्म में ही उस एकादशी का पालन कर ले, तो वह अपने पुराने अगले जितने भी जन्म होने वाले हैं, सभी में विजय प्राप्त करता है और इस एकादशी के सुनने मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत की महिमा बताएं। तो ब्रह्मा जी उन्हें बोलते हैं कि मैंने इस एकादशी की महिमा अभी तक किसी को नहीं बताई है, कि मैं ये तुम्हें ही बता रहा हूँ सबसे पहले। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान राम सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास में इधर-उधर जंगलों में भटक रहे होते हैं, तब दुष्ट रावण माता सीता का अपहरण कर लेते हैं। तो भगवान राम उन्हीं की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं, तो उन्हें जटायु मिलते हैं। जटायु एक घायल अवस्था में मिलते हैं, तो जटायु भगवान राम को सीता मैया का वृत्तांत सुनाते हैं। तो वह आगे जाते हैं सीता मैया को ढूँढने के लिए। तो आगे जाते हैं तो उन्हें आगे जाके सुग्रीव और उनकी सेना मिलती है, तो वह सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं और बाली का अंत करते हैं, बाली का वध कर देते हैं। तो उसके बाद हनुमान जी लंका में जाके सीता मैया को ढूँढते हैं और लंका दहन करके वापस आकर भगवान राम को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। तो भगवान राम वहाँ से लंका के लिए निकलते हैं और पूरी सेना के साथ लंका के लिए निकलते हैं, और वह समुद्र देख के रुक जाते हैं, क्योंकि समुद्र इतना भयंकर और इतना बड़ा था कि वह उसे कैसे पार करे। तो वह भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि अब यह समुद्र कैसे पार किया जाए, उनसे डिस्कस करते हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि इस द्वीप पे एक मुनि मुनि है वक्तालव्य, हमें उनके पास जाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। तो राम जी अपनी सेना के सहित चले जाते हैं और वह ऋषिवर को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषिवर भगवान राम को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो उनके घर पे भगवान हैं, उनके आश्रम में भगवान आए हैं। तो वह भगवान से पूछते हैं कि आपका यहाँ आने का क्या पर्पज़ है? तो भगवान राम उन्हें बोलते हैं कि हम मुझे अपनी सेना के साथ इस समुद्र को पार करना है और लंका पे विजय प्राप्त करनी है, दुष्ट रावण का वध करके। तो ऋषिवर उन्हें बताते हैं कि आप विजया एकादशी के व्रत का पालन कीजिए, पूरी निष्ठा के साथ। तो ऋषिवर भगवान राम को इस व्रत की विधि बताते हैं कि दशमी के दिन आप किसी भी वस्तु लाइक सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी से एक घड़ा बनाएँ, जिसमें जल भरकर उसे आम के 5 पत्तों से सजा दें और उसके ऊपर एक कलश रख के और उसके ऊपर जौ रख के उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करें और उसके नीचे सप्त अनाज रखें और एकादशी के दिन उसके सामने बैठ के हरि नाम जप करें और पूरी रात हरि नाम में ही संलग्न रहें। और द्वादशी के दिन किसी भी तालाब, समुद्र, नदी के आदि के किनारे जाकर उसका विधिवत पूजन करें और किसी युक्त ब्राह्मण को उसका दान करें। अगर आप ऐसे व्रत करेंगे तो आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी और आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। भगवान राम ऋषिवर के कहने पे इस व्रत का पालन करते हैं और लंका पे विजय प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, जो भी इस एकादशी के व्रत की महिमा को पढ़ता है या श्रवण करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का लाभ प्राप्त हो। एकादशी जिसे शास्त्रों में बोला गया माधव तिथि भक्ति जननी। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एकादशी से बढ़कर कोई व्रत हो ही नहीं सकता। अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित करने के लिए, कृष्ण को प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकादशी से बढ़कर कोई व्रत हो ही नहीं सकता है। इवन भगवान कृष्ण भी एकादशी के व्रत का पालन करते थे। भगवान के आदेशानुसार एकादशी का पालन करना चाहिए। जो भी भक्ति के अनुकूल चीज़ें हैं, जैसे कि नाम जप, अ, अध्ययन करना शास्त्रों का और भक्तों का संग इत्यादि करना चाहिए, जिससे हमारे सारे अनर्थ मिट खत्म होते हैं और हमें भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर मेरी इस वीडियो में कुछ त्रुटि हो गई हो या फिर कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था एंड मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं की हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने यूट्यूब खोला है तो मैं भगवान की थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं कर पाऊँ वो आप सबके साथ शेयर करूँ और
प्रीच करना तो मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं भक्ति में प्रीच कर पाऊँ। मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं प्रीच तो नहीं कर सकता, बट जो भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे सीनियर डिवोटीज़ से, गुरु महाराज से और शिल प्रभुपाद से मिली है, मैं वो सब आप सबको देना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ देने की। तो थैंक यू सो मच आप सबने इस वीडियो को देखा, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर मुझसे कोई त्रुटि होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और आप सबके चरणों में मेरी क्षमा याचना और दंडवत प्रणाम। आप सबका दास धर्मराज दास। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, एकादशी की जय।